चिंतन करिए, उनके महात्म्य का कीर्तन करिए, उनके नामों का प्रेम पूर्वक जीवन में कीर्तन करिए। बहुत बड़ा फल प्राणी को प्राप्त हो जाता है। कीर्तन करने से बड़ी कृपा मिल जाती है। तीसरा साधन है ये स्मरण। हर समय हर क्षण भगवान को स्मरण करते रहिए। जहाँ हो, बैठे हो, चल रहे हो, सीताराम 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 कहते रहो। भगवान का स्मरण होता रहे। भगवान के गुण महत्व को बार बार स्मरण करिए। मुग्ध होइए। उस गुणावली के अनुकरण करने का प्रयत्न करना चाहिए। अन्य चित्त से जो भगवान का स्मरण करता है, भगवान बड़े सुलभ है, इसलिए स्मरण करते रहो। स्मरण करने में यदि देखा जाए तो स्मरण भक्ति में प्रहलाद हो गए, भीष्म महाराज हो गए, हनुमान जी हो गए, ब्रज की बाधाएं हो गई, श्री विदुर जी हो गए, अर्जुन हो गए। स्मरण ही करते, हर समय हर घड़ी भगवान को स्मरण करते, उन्हीं के नाम ले रहे हैं, प्रभु का स्मरण करते जाओ। चौथा साधन है पाद सेवन, चरणों की सेवा। श्रवण कीर्तन स्मरण तो निराकार है, निर्गुण भगवान की भी हो सकती है, परंतु पाद सेवन से लेके आत्म निवेदन में साकार की आवश्यकता हो। भगवान के जिस स्वरूप के आप उपासक हो, उन्हीं की चरण सेवन करना है महाराज। चरण सेवा में देखा जाए तो महादेवी लक्ष्मी है। जब तक ये जीव भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लेगा, तभी तक वह घूमता रहेगा। ज्ञान वैराग्य युक्त होकर के भगवान के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। प्राणी निर्भय हो जाता है। पाद सेवन की भक्ति में यदि देखा जाए तो श्री लक्ष्मी जी है, रुक्मणी है, ये प्रधान। हे महाराज, अनेक प्रकार की मूर्तियाँ होती हैं। पत्थर की मूर्ति है, लकड़ी की मूर्ति है, धातु की मूर्ति है, मिट्टी की मूर्ति है, चित्र की मूर्ति है, बालू की मूर्ति है, मणियों की मूर्ति है, और आठवीं मूर्ति मन की मूर्ति है। मन से जैसी कल्पना करो, जैसे कल्पना करके मूर्ति का निर्णय करके अपने मन से आप पूजा करेंगे, आपकी पूजा को भगवान स्वीकार करेंगे। बड़ा भारी पुण्य है। अगली बात श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, बंधन है। बंधन भगवान की मूर्ति है, संत महात्मा है, भगवान की भगत है, माता पिता है, आचार्य है, पति है, गुरुजन है। प्राणी मात्र के प्रति भगवान की भावना से नमस्कार करो, नम्रता पूर्वक वंदन करिए। ये वंदन भक्ति है। भक्त की बुद्धि में जगत हरिमय हो जाता है। ये जगत भी हरि है। हरिमय मान करके, भगवानमय मान के हमें सेवा करना है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, जीव जंतु, वृक्ष आदि, नदी, समुद्र, इन सबको भगवान को स्वरूप समझे, अन्य भाव से है। कौन थे वो? श्री अक्रूर जी हो गए, अर्जुन हो गए। ये वंदन भक्ति के भक्त गिने जाते हैं। हर जगह ये वंदना किया करते थे। इसके बाद में है दास्य भाव। भगवान को एकमात्र स्वामी, अपने को नित्य सेवक मान के भक्ति करना चाहता है। हम सेवक हैं, आप हमारे स्वामी। विदुर जी की नहीं, विदुर जी जब भक्ति करते थे तो ये मूर्ति से आवाज निकलती थी और कहते थे काका जी, काका जी, काका जी। तो विदुर कहते थे मैं दासानो दासों को इतना बड़ा रिश्ता मत बनाइए, काका मत बोलिए। हे महाराज, भगवान को काका काका, तो भगवान भी रिश्ता बना लेते हैं। इसलिए अवश्य ही भगवान के भावों को देखिए और श्रद्धा और भक्ति से उस परब्रह्म परमात्मा की कृपा को लेने का प्रयास
करना चाहिए। अगले भाव में है सख्य भाव, भगवान को सखा मान लीजिए। भगवान को अपना परम मित्र मान के उस पर सब कुछ लेना, मित्र के दुख में दुखी होना, मित्र के संकट को बहुत बड़ा मानना, अपने संकट को दुख मानना, मित्र को बुरे पथ से हटा के अच्छे मार्ग में लगाना, दूसरों के दोषों को ना देखे। हे महाराज, शंका ना करें। इन गुणों को लेके हम सखा का भाव, मित्र का भाव बनाए। मित्र के भाव भगवान को सखा मान लीजिए, बहुत बड़ा फल मिल जाएगा। सत्य भाव होना चाहिए। आखिरी बात है आत्मनिवेदन। ये नवदा भक्ति का अंतिम सोपान है। भगत अपने आप को अहंकार सहित सर्वदा सदा सदा के लिए भगवान को समर्पण कर देता है कि मैं आप ही का हूँ, आप मेरे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। हे परमात्मा, तुम मेरे हो, मैं आपका हूँ। आपके चरणों में आत्मसमर्पण कर रहा हूँ। ये अवस्था बड़ी ऊंची होती है महाराज। राजा बलि ने भगवान के चरणों में अपने आप को अर्पण कर दिया। राजा बलि 3 कदम भूमि देने का संकल्प किया था और उस समय अंतिम निर्णय मिला, आत्मसमर्पण कर दिया। यज्ञ बालक ऋषि को देखा जाए तो यज्ञ बालक जी भी आत्मसमर्पण कर दिए। श्री सुखदेव जी को देखा जाए, सुखदेव जी आत्मसमर्पण कर दिए। जनक आदि राजा ने ये आत्मसमर्पण कर दिए हैं। हे महाराज, सर्वतो भावेन विलीन करके आत्मनिवेदन भक्ति को सिद्ध किया था। इसलिए महाराज बड़े भक्ति और बड़े भाव के साथ में आत्मनिवेदन हमें करना चाहिए। ये अंतिम सोपान है। आत्मनिवेदन से सब कार्य सिद्ध हो जाते, भगवत कृपा की प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से संसार सागर में रहते हुए भगवान का स्मरण करते हुए